भाई जब से बर्ड्स लिए हैं ना ये वाले, इनको पहली दफ़ा मैंने निकाला है और निकालने के बाद मुझे अंदाज़ा हो रहा है यार ये माशाल्लाह से कितने बड़े हो गए। एक मिनट रुको बेटा। ये होता है कि वो इस मसले से इंशाल्लाह फिर आपकी ज़िंदगी में नहीं आएंगे। बीइंग एन पोल्ट्री साइंस स्टूडेंट कुछ चीज़ें थी जो मैंने आपको बता दी जो इंपॉर्टेंट थी। खैर इस बात को मैं बार एंड करते हैं और हम चलते हैं आगे। उससे पहले मैं अंडे उठा लूँ। हमने ज़रा अंडों का आज वो बनाना है क्या। अच्छा भाई वैसे तो आप लोगों को पता है कि हम आप लोगों से वीडियो के हर हिस्से में कोई ना कोई बात पूछते ही रहते हैं और आप लोग की गाइडलाइन से सेटअप चला रहे हैं और मेरे हिसाब से चलाते हैं मुझे दो। अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड। आज की दोस्तों उम्मीद करते हैं आप सब लोग खैरियत से होंगे, फिट होंगे और अपनी अपनी ज़िंदगियों में मसरूफ़ होंगे। तो यार आज की जो ये वाली वीडियो है ना इसमें बेसिकली अपडेट वीडियो होगी और कुछ चीज़ें थी जो डिस्कस करनी थी। बेसिकली आज का जो ब्लॉग होगा ना वो सिर्फ समझ लें बातों पर ही ज़्यादा लंबा होगा। तो बातें क्या क्या डिस्कस करनी है सबसे पहले बताऊँ तो भाई कुछ कमेंट से जिनका जवाब देना था और वो ये था कि यार दो कमेंट आ चुके हैं। एक लास्ट वीडियो पर आया था, एक सेकंड लास्ट वीडियो पर आया था कि यार सेटअप बहुत गंदा हो रहा है, इसकी सफाई करो। तो जवाब ये है कि यार देखिए लुक में ऐसा ही लगता है, आपको लग रहा होगा कि गंदा हो रहा है। अब ये हो सकता है कि मैं ये ड्रम है ना इसको कहीं बाहर शिफ्ट करके इसकी सफाई कर दूँ, लेकिन जवाब सारा ये कि यार ये ऐसा ही दिखता है और इसको इसी तरीके से हमने काम करना है। ऐसा नहीं कर सकता कि मैं इसको बहुत ज़्यादा साफ़ सुथरा रखूँ, खूबसूरत रखूँ, क्योंकि ये मुर्गियों का सेटअप है। अगर मैं इसको साफ़ क्लीन रख भी दूँ तो एक तो होगा ही नहीं पहली बात, क्योंकि इतना ज़्यादा ये गंद करती है ना, ये एक दिन में उसको गंदा कर देंगी। दूसरी चीज़ क्या कहते हैं, जितनी यहाँ पे सफाई की ज़रूरत है ना उतनी तो होती है। अब फर्श के ऊपर आप देखो ये बीटों के निशान हैं, बीटे नहीं हैं। मैं वीडियो बनाने से पहले एक दफ़ा सफाई कर लेता हूँ, लेकिन उससे पहले भी दूसरा इशू क्या है कि बर्ड्स जो हैं यहाँ पे इतना ही गंद रहेगा। जितनी मर्जी मैं सफाई कर लूँ मैं इसको क्लीन कर सकता हूँ, लेकिन वैसा नहीं कर सकता जैसे कि फैंसी बर्ड्स का सेटअप होता है या फिर किसी ने घर में खूबसूरत सा जू बनाया हुआ होता है। एक चीज़ याद रखिएगा, जू में और कमर्शियल जगह में 100% फ़र्क होता है, फैक्ट्री में और आउटलेट में हमेशा फ़र्क होता है। तो ऐसा नहीं हो सकता कि ये बर्ड्स मैंने खूबसूरती के लिए रखे। मैं अगर खूबसूरती के लिए रखता तो मैं हर केज में थोड़े थोड़े से चूज़े रखता और इनको अच्छे से दोनों डिवाइड करके गुजारता। ऐसा नहीं होता। अच्छा वीडियो कंटिन्यू करने से पहले एक चीज़ आपको बता दूं कि आप लोगों को पता है कि हमारे कोर्स पे डिस्काउंट है सिर्फ रमज़ान के लिए। तो जिसने अभी तक बाई नहीं किया वो कर सकता है भाई। जो एक्चुअल फीस थी उससे भी कम करके अभी सिर्फ 2000 रुपये का कोर्स पड़ेगा आपको। और पहले जो हम सेल करते थे वो 2500-3000 रुपये करते थे, तो आपको तकरीबन अच्छा खासा डिस्काउंट मिलने वाला है। मज़ीद डिस्काउंट करके, यानी कि एक्चुअल प्राइस तो 4000 थे लेकिन मज़ीद डिस्काउंट कर दिया उसके ऊपर अब। और अब जो है वो कोर्स 2500 का भी नहीं बल्कि 2000 रुपये का सिर्फ रमज़ान के लिए। 3 से 4 दिन रह गए, अगर आप बाय करना चाहो तो बाय कर सकते हो। तो हमारा फार्मिंग का कोर्स इस तरीके से है, तो उसमें ईच एंड एवरीथिंग सारी इन्फॉर्मेशन डाली हुई है हमने फार्मिंग की। उसके साथ साथ हमारी कुछ पोल्ट्री की बुक्स हैं और सबसे इंपॉर्टेंट कंसल्टेशन है, यानी अगर आपको कोई सवाल होता है या आपको किसी किस्म की हेल्प चाहिए होती है तो उसके लिए हम आपके लिए अवेलेबल हैं। और वो एक प्रीमियम सर्विस है उन लोगों के लिए जो लोग वाकई में काम करना चाह रहे हैं, उनको मेरी हेल्प की ज़रूरत है। लेकिन अगर आपको नहीं है तो कोई मसला नहीं, आप अलग से भी कर सकते हैं। और मेरी हेल्प मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मुझे फार्मिंग करते हुए तकरीबन 6 साल हो चुके हैं और मेरी एजुकेशन जो है वो भी कराची यूनिवर्सिटी से BS पोल्ट्री साइंस ही है, यानी कि स्पेसिफिक टॉपिक मेरा पोल्ट्री साइंस है। तो चले भाई, ये एक छोटी सी कोर्स की बात हो गई, तो उस सवाल का जवाब आपको मिल गया होगा। दूसरा सवाल एक भाई ने किया था हमारे, और वो बहुत ही करीबी भाई हैं हमारे, अल्लाह उनकी ज़िंदगी में बरकत अता फरमाए। उन्होंने भाई कमेंट ये किया था कि भाई कमेंट नहीं किया था, उन्होंने पर्सनल में मैसेज किया था। तो मैंने कहा चलें इस वीडियो को भी ले लेते हैं, क्योंकि 2 मिनट पहले ही मैंने उनको रिप्लाई दिया। तो उन्होंने ये कहा था कि भाई आपने जो ये किया हुआ है कि यहाँ पे आपको पता है कि बीमारी आई हुई है। जो लोग वीडियोस देख रहे हैं, पिछली 2 वीडियोस में हमने दिखाया कि कुछ चूज़े मर रहे हैं, और उन्होंने कहा कि बीमारी आई हुई है तो उसके बावजूद भी आपने यहाँ पे मुर्गियाँ शिफ्ट कर दी हैं, नए चूज़े, और यहाँ की जो थी वो कहीं और आगे ले गए, उसकी क्या वजह है। देखिए मैंने कल की वीडियो में आपको एक चीज़ एक्सप्लेन करी थी कि हर बीमारी का एक ख़ास स्ट्रेन होता है जिससे उसको डिसाइड किया जाता है। अब ये वाली जो बीमारी थी ना, ये इस तरह की होती है कि ये एज वाइज आती है, जैसे कि ये बार बार रिपीट होती है और बार बार तंग करती है। फॉर एग्जाम्पल ये आती है स्टार्टिंग के 7-8 डेज़ 9 डेज़ में या 4 to 5 डेज़ में, तो उसके लिए हम शुरू में एंटीबायोटिक देना शुरू कर देते हैं, जिससे बट ओवरऑल बेहतर हो जाता है। उसके बाद ये डिजीज़ आती है, कब आती है, फिर उसके बाद ये आती है तकरीबन 19 से 20वें दिन, फिर उसके बाद आती है 40वें दिन, फिर उसके बाद आती है 2 महीने पे। तो ये 4-5 एजेस होती हैं जिनमें से किसी एज के ऊपर ये चूज़े में आगे इफेक्ट करती है और आपको डिस्टर्ब कर सकती है। तो उसके लिए जो हम लोग यूज़ करते हैं वो यही है कि पहले से ही देना इसका ट्रीटमेंट कर देते हैं, या फिर इसको देख के कंडीशन के हिसाब से फिर इसकी चीज़ को आगे देखते हैं। तो ये एक छोटी सी बात हो गई थी इन्फॉर्मेशन की। अभी जल्दी से इनको फीड डालते हैं और फिर आपको आगे की कहानी सुनाते हैं और वीडियो को फिर कंटिन्यू करते हैं कि बेसिकली आज क्या क्या काम है। आज की वीडियो थोड़ी सी शॉर्ट होगी क्योंकि आज आपको पता है थोड़ी सी खास रात है, 27वीं शब है मेरे हिसाब से, 27वीं शब है मेरे हिसाब से, कि असल में 27वीं शब है। तो जल्दी से वीडियो को निपटाएंगे और उसके बाद आज की वीडियो कर देंगे हम एंड, ठीक है।
अच्छा जी भाई, मैंने आप लोगों को बताया था कि जो मैं माल सेल कर रहा हूँ ना, इसके पैसे उधार में जाएंगे। तो 2 दफ़ा हमने सेल किया, उनमें से एक दफ़ा के भी सिर्फ थोड़े से पैसे मिले, और जो पहले उसने मेरे पैसे देने थे दुकान वाले ने, अब वो मेरे और पैसे देने हैं। लेकिन हमने फिर भी माल दिया, सिर्फ इसलिए दिया कि चलो काम चलता रहा, एक रूटीन बनी हुई है ना बंदे की, चलो देखते रहते हैं। कल चक्कर लगाते हैं, अगर मिल गया तो मैं आपको बताऊँगा कि भाई पैसे कितने फंस के मिलते हैं, और रिस्क होता है। देखिए, जब तक पैसा आपकी जेब में नहीं होता ना, पैसा आपका नहीं होता। तो हो सकता है कोई ऊँच नीच भी ना हो जाए, अल्लाह ना करे वैसे हो, लेकिन हो सकती है, तो मैंने आपको बता दी। अच्छा भाई, वैसे तो आप लोगों को पता है कि हम आप लोगों से वीडियो के हर हिस्से में कोई ना कोई बात पूछते ही रहते हैं, और आप लोग गाइडलाइन से सेटअप चला रहे हैं, और मेरे हिसाब से चलाते हैं मुझे 2-3 महीने हो गए। जो बहुत सारे फैसले करें वो आप लोगों के मशवरे से किए हैं, क्योंकि देखें, समझ सच बताऊँ ना, अब फैमिली वाली बात बन चुकी है। बहुत सारे लोग जो लॉन्ग फॉर्म कंटेंट देखते हैं ना, उनसे मुझे ज़्यादा ये नहीं कि जैसे कहते हैं ना, वो थोड़े से करीबी हो गए हैं। उसकी वजह कुछ नाम है गिने चुने, पर मैं नाम नहीं बताऊँगा क्योंकि सबको पता है यार, बोलेंगे मेरा नाम नहीं आया तो इसलिए मुनासिब नहीं है। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा करीबी हैं, और उनकी मशवरे बहुत अच्छे लगते हैं, कमेंट जो होते हैं तो वो बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो अच्छा, अब जो सवाल है ना, अब वो कुछ इस तरह का है कि सवाल से पहले भाई एक तारीफ़ कर दूं कि अगर आप लोग देखते हो ना मेरे लॉन्ग शॉर्ट फॉर्म कंटेंट, फॉर एग्जांपल जो मैंने शॉर्ट्स बनाता हूँ, ये रील्स बनाता हूँ, उस पर आप देखेंगे अक्सर नेगेटिव कमेंट आ जाते हैं। अक्सर नहीं तो आ जाते हैं, लेकिन उसमें से जो कुछ लोग होते हैं वो इंतहा की उल्टी बातें करते हैं। उनमें से किसी एक पे भी यकीन करें, दिल नहीं दुखता कि इसने कोई उल्टी बात करी है और ये गलत है, इसको नहीं करनी चाहिए थी। लेकिन अगर एक कमेंट भी हमारे लॉन्ग फॉर्मेट कंटेंट पे होता है ना गलत, तो उस पर अगले दिन फ़ौरन दिल करता है यार इस पर बात करो, इसका जवाब दो, और इसको बताओ कि तरीका ऐसा नहीं है, ऐसा है भाई, हम काम कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। फिलहाल इन चीज़ों को ऐसे ही लेके चलते हैं। तो खैर, ये तो आपकी बात हो गई। नॉर्मली अब चलते हैं अपने पॉइंट पे। वो ये कि आपके ख्याल में बजाय अभी हम नई चीज़ें लेकर आएँ, क्योंकि भाई पहले कमेंट्स आ रहे थे कि बत्तखें ले आओ, उससे पहले हम इस जगह को थोड़ा खूबसूरत करें। क्या कहते हो आप? अभी तो ईद है, खैर ईद की वजह से काम नहीं हो सकेंगे, लेकिन ईद के बाद मैं सोच रहा हूँ एक काम करते हैं, इस तरह करते हैं कि यहाँ पर एक लाइट लगानी है सबसे पहले। वो अल्लाह ने बचाया। सबसे पहले तो यहाँ पे एक लाइट लगानी है, ठीक है, और प्रॉपर तरीके से लाइट की शेडिंग हो जाए। दूसरी चीज़ मैं सोच रहा था, ये जो दरवाज़ा है ना, इस पर ये जालियाँ टुकड़े वुकड़ों की सारी निकाल के यहाँ पे अलग से जाली वेल्ड करा के यहाँ पे पेंट करा देते हैं। थोड़ी सी जगह जो ना बेटर हो जाएगी, खूबसूरत हो जाएगी। आपका क्या ख्याल है इस बारे के अंदर? और मैं सोच रहा था ये वाली बात कि ड्रम जो है ना, उसको निकाल के कहीं आगे पीछे करते हैं कि नज़रों के सामने नहीं आए, पीटों का भरा ड्रम, इससे भी गंदा इंप्रेशन जाता है। तो जो आप में से लोग हैं ना, क्योंकि जाहिर सी बात है जिनका काम नहीं है ना यार, उनकी तो देख के दिमाग ख़राब हो जाता होगा यार, कितनी ज़्यादा गंदगी है ये। जिनका काम है उनको तो पता है भाई, लेकिन जिनका काम नहीं है उनके लिए मसला है कि यार ये क्या चीज़ है। तो थोड़ा सा जो विजुअल्स है ना, जो कलर्स इतने गंदे आ रहे हैं, तो थोड़े से अच्छे हो जाएंगे, साफ़ सुथरे हो जाएंगे। आपका इस बारे में क्या ख्याल है, मुझे कमेंट में बताएगा। तो अब जो प्लान है भाई, अब वो निकलते हैं हम दूसरी तरफ, और वहाँ पे आपको आगे की अपडेट देनी है। और उससे पहले बताऊँ, हमारे ब्रॉयलर माशाल्लाह से साइज़ देख रहे हो इनका। मैं एक काम करता हूँ ना, एक ब्रॉयलर आज निकाल के दिखाता हूँ आपको अंदाज़ा होगा कि बाकी मुर्गियों के कंपैरिजन में इनका साइज़ कितना ज़्यादा बड़ा है। ठीक है, निकाल लेते हैं तो मैं जल्दी से, उसके बाद मेरे निकालना है घर पर। भाई जब से बर्ड्स लिए हैं ना ये वाले, इनको पहली दफ़ा मैंने निकाला है, और निकालने के बाद मुझे अंदाज़ा हो रहा है यार ये माशाल्लाह से कितने बड़े हो गए हैं। एक मिनट रुको बेटा, नीचे रुको, तुम्हारे लगना जाए, इसलिए मैंने तुम्हें नीचे पहले ही रख दिया अपने हाथ से। ये देख रहे हो माशाल्लाह से आप, इनका साइज़ कितना बड़ा हो गया है यार, बहुत खूबसूरत निकल गया ब्रॉयलर। ये हमारा मुर्गा बता रहा है कि ये यहाँ का डॉन है, और यहीं पर इसकी तो ना चौधराहट चलती है। देख रहे हो मुर्गे का आप साइज़ माशाल्लाह से, ये माशाल्लाह ये मुर्गी है भाई, और ये ब्रॉयलर की मुर्गी है। मैं सोच रहा हूँ इसको दोनों खुला ही छोड़ देंगे यहाँ पे बाद में, अभी नहीं, कुछ दिनों बाद में सोच रहा हूँ उसको खुला छोड़ देंगे यहीं पर ही, कि अपने हिसाब से घूमती रही है। ये देखो माशाल्लाह से भाई बहुत खूबसूरत हो गई है ये। मुर्गे को गुस्सा आ रहा है, क्योंकि देखो यहाँ पे हमेशा एक मुर्गे की डोमिनेंसी होती है। ऐसा नहीं होता कि ज़्यादा मुर्गे जगह को इग्नोर करें। एक मुर्गा होता है जो हमेशा जगह को लेके चलता है, जो किंग होता है, फिर उसके बाद बाकी उसके मातहत होते हैं। ये तो वहाँ से घूमता घूमता निकल का आ रहा है। तो खैर फंस जाएगा कुंडा बेटा, जो चौड़े में आ रहे हो ना तुम, माशाल्लाह। आपको ज़्यादा लाइट में दिखाते हैं, वहाँ से आपको अंदाज़ा होगा बेसिकली कैसा लगता है ये। चलो आगे चलो, चलो 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 जल्दी चलो। हाँ अभी इधर आओ, आगे से लुक दिखाओ अपनी, हमने जाना है आगे। ये देख रहे हो माशाल्लाह से, कभी इतना हेल्दी ब्रॉयलर देखा है आप लोगों ने? ये बताओ, इतना हेल्दी कभी भी नहीं देखा होगा। उसकी वजह पता है क्या है? इसको हमने फिनिशर फीड दी ही नहीं है। हमने इसको ऐसी फीड नहीं दी जिससे इसका वजन अंधा बढ़े। हमने इसको वाली फीड दी है कि बस ये सर्वाइव करे और अच्छी और मुनासिब ग्रोथ ले। अगर मैं इसको फिनिशर देता ना, तो ये बेटा बदतमीज़ी नहीं, ये हमारा अपना पला हुआ है। जाओ पीछे। हाँ नहीं तो इतने प्यार से हमने इसको पाला, तुम उसको मारोगे क्या बताओ? ये माशाल्लाह से। तो देखते हैं भाई, 2.5 महीने इनकी एज हो गई है। अगर अल्लाह ने चाहा और इनकी ज़िंदगी रही तो अगले 2 महीने के अंदर, ये 2 से 3 महीने के अंदर अंडे देना शुरू कर देंगे। जब तक हम इनका इंतजार करेंगे थोड़ा बहुत, और उसके बाद इनकी अपडेट लेते हैं। भाई तेरी क्या मसला है?
जाओ यहाँ से। तो चले भाई अब चलते हैं दूसरी जगह पे, वहाँ की अपडेट लेते हैं और वहाँ की 2-3 चीज़ें देखते हैं, क्या प्लान है, क्या चल रहा है सब कुछ, और उसके बाद आपको वहाँ की अपडेट देते हैं। अच्छा जी भाई, अब जो है ना इन गरीबों को पानी डाल दें और उसके बाद आपको थोड़ी सी आगे की अपडेट देते हैं। पीछे आप देख रहे हो ऐलान हो रहा है मस्जिद में वहाँ के सहरी का टाइम होने वाला है, उड़िया घर वालों, क्योंकि अब हमें हो गई अच्छी खासी लेट। मैंने आपको बताया था आज 25वीं शब है, सॉरी 27वीं शब है, तो थोड़ी बहुत नेक काम करने के बाद हम वापसी अपने बिज़नेस पर आ गए हैं और इसको जल्दी से निपटाएंगे इस काम को, ताकि फिर थोड़ी बहुत और चीज़ें कर सकें। पूरा 1 घंटा है, 1 घंटे में अच्छा खासा काम हो जाएगा। उसके बाद कल जो है ना कुछ ख़ास चीज़ें भी प्लान करी हुई हैं, अगर ज़िंदगी रही तो इंशाल्लाह ताला आपको कल अच्छी चीज़ें भी दिखाएंगे। तो अभी जो मुर्गियों की आपको अपडेट दूँ ना अगर मैं, वही माशाल्लाह से हमारी मुर्गियाँ कल मैंने शिफ्ट करी थी आपके सामने, तो कल से अभी तक मैं आपको बताऊँ 1 अंडा टूटा हुआ पड़ा हुआ है, देख रहे हो। अब इसकी वजह क्या हुई होगी, मुर्गियाँ जो है ना काफ़ी दिनों से 0 की फीट पे थी, 1 मिनट के, काफ़ी दिनों से मुर्गियाँ 0 की फीट पे थी और उसका इशू क्या हुआ कि इनमें जो था ना थोड़ी बहुत कैल्शियम की डेफिशिएंसी आ गई। अच्छा खाली ये 0 पे नहीं थी, इनके साथ अच्छा 1 अंडा यहाँ पर भी पड़ा हुआ है टूटा हुआ, 2 हो गए, एक यहाँ पड़ा हुआ है और एक ऊपर पड़ा हुआ है, शायद मेरे ख्याल से एक ही पड़ा हुआ है, सॉरी सर एक ही पड़ा हुआ है, मैं गलत था, और 1 अंडा नीचे पड़ा हुआ है। मैं आपको दिखाऊँ, ये छिलका पड़ा हुआ है इसका, तो ये देसी अंडा है बेसिकली, और ये हमारी इन कलरफुल मुर्गियों ने दिया होगा। इनके भी बाल उड़े हुए हैं, आपको देख रहा है ना कि इन सबके बाल चाल उड़े हुए थे, इस चक्कर में थोड़ी सी मोल्डिंग पे इनको मैंने रखा था। अंडों की कैलकुलेशन बताऊं तो अगर हम माइनस करते हैं टूटे हुए अंडे, तो आज सिर्फ कितने अंडे मिले, 1 2 3 4 अंडे मिले हैं बस। अब आहिस्ता आहिस्ता ये अंडे बढ़ेंगे, उसकी वजह ये थी कि कल हमने शिफ्ट किया है तो इस चक्कर में 4 अंडे आए हैं। इंशाल्लाह ताला कल आप देखेंगे, कल आपको इंशाल्लाह यहाँ पे आज 4 आए, कल इंशाल्लाह 7 के करीब आएंगे, 7, और परसों इंशाल्लाह ताला 9 आएंगे। फिर 9-10 की एवरेज चलेगी इनकी 12 मुर्गियों की, और 9-10 की एवरेज यार अच्छी एवरेज है, 80% प्रोडक्शन मिल जाता है घर के ऊपर, तो मुनासिब है। फीड की कॉस्ट निकल आएगी, फीड का खर्चा कितना होता है इनके ऊपर, तकरीबन 1 kg फीड लगती है, तो ऑन एन एवरेज 120-125 रुपये की फीड लग गई। और अगर 10 अंडे मिलते हैं तो 250 रुपये के अंडे हो गए, 10 नहीं मिलते चले 8 भी मिलते हैं तो 25 रुपये का भी अगर अंडा लगाऊँ, वैसे पता नहीं अंडा 25 रुपये का नहीं चल रहा होगा, महंगा चल रहा होगा, लेकिन अगर हम 25 का भी लगाएं तो 8 अंडे कितने के होगा, 8 अंडे 200 रुपये के हो गए, फिर भी 50-60 रुपये का प्रॉफिट ही है। खैर इनको मैंने प्रॉफिट के लिए नहीं रखा हुआ, इनको हमने इसलिए रखा हुआ है कि घर पर हमें ताज़े अंडे मिल सकें। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि वाई घर का अंडा जो है वो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होता है एज़ कम्पेयर टू जो आप मार्केट से परचेज़ करते हो। चलो जल्दी से बता देते हैं। उसकी वजह ये है कि मैं कोई भी इसमें एंटीबायोटिक यूज़ नहीं करूँगा। बाजार से जो भी आप अंडा खरीदेंगे उसमें कोई ना कोई एंटीबायोटिक यूज़ हुई होगी पॉसिबली, और उस वजह से आपकी बॉडी में एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस पैदा हो जाएगी, फिर वो आपके लिए हेल्पफुल नहीं होगा। इस बात को इंशाल्लाह किसी और वीडियो में डिटेल में डिफाइन करेंगे, लेकिन आपकी बॉडी में मुसलसल एंटीबायोटिक जाएगी। तो अगर आप घर का ही चिकन, मैं आपको दिखाऊँ ना, हल्का सा नहीं दिखा रहा, आप यूट्यूब का स्ट्राइक भेज देगा, वो मैंने चिकन ज़िबा कर दिया जो कल मैंने दिखाया था। तो अगर आप घर का ही चिकन और घर के अंडे इस्तेमाल कर लोगे तो एटलीस्ट जो मसाइल हमें सुनने को मिलते हैं ना, जिसमें बच्चे जल्दी मैच्योर हो रहे हैं और उसके अलावा और बहुत सारे ऐसे मसाइल जो मैं नाम नहीं लेना चाह रहा, बच्चे भी वीडियोस देखते हैं, तो उन सब का इशू सारा ये होता है कि वो इस मसले से इंशाल्लाह फिर आपकी ज़िंदगी में नहीं आएंगे। बीइंग एन पोल्ट्री साइंस स्टूडेंट कुछ चीज़ें थी जो मैंने आपको बता दी जो इंपॉर्टेंट थी। खैर इस बात को मैं बार एंड करते हैं और हम चलते हैं आगे। उससे पहले मैं अंडे उठा लूँ, हमने ज़रा अंडों का आज वो बनाना है, क्या बनाना है, सहरी का टाइम हो रहा है ना, तो अंडों का कुछ ना कुछ अच्छा सा बनेगा। तो ये अंडे में जल्दी से उठा के ज़रा नीचे देकर आ जाऊँ, फिर उसके बाद हम आज का काम शुरू करते हैं और इस वीडियो को करते हैं कंटिन्यू। ठीक है भाई, ले लो अंडे, या तो दो, तोड़ना नहीं है बेटा। अच्छा जी भाई, प्लान सारा ये है कि हम यहाँ पे काम को शुरू ही नहीं कर रहे। चूज़ा गए हुए यहाँ से अच्छा खासे दिन हो गए, नहीं कि खैर बचा कुछ चूज़ा तो कल परसों ही गया है, लेकिन उसके अलावा जो चूज़ा गए हुए थे ना यहाँ पे अच्छे खासे दिन हो गए। तो मैंने कहा चलो डेली का कुछ काम तो शुरू करूँ। जितनी गंदी दीवारें हो रही हैं, जितनी सारी चीज़ें हो रही हैं, एटलीस्ट बिस्मिल्लाह तो करे रहा इस काम की। तो चले अभी शुरू करते हैं, जितना भी टाइम मिलता है, जितना भी हो सकता है, इस जगह को समेटते हैं और उसके बाद आपको आगे की अपडेट देते हैं। तो चलिए सर जल्दी से उठाना शुरू करते हैं। अच्छा भाई, सफाई के लिए आपको पता है बहुत सिंपल होता है, कुछ भी नहीं करना होता। सबसे पहले हम इस जगह का सारा बुरादा उठा देंगे, फिर उसके बाद सारे बर्तन धो देंगे, फिर उसके बाद इस जगह को अच्छे से वॉश कर देंगे और फिर उसके बाद यहाँ की फ्यूमिगेशन करनी है। बुरादा के लिए जो मैंने ये है ना, क्या कहते हैं कि बेलचा, इसको भाई मैंने जो लिया हुआ है ये ज़रा बड़ा टाइट वाला बेलचा है। अगर आप लोग भी काम कर रहे हो तो ले लेना, 1000-1500 रुपये का मिलता है, लेकिन बहुत ज़्यादा इससे जो ना हेल्प हो जाती है। यानी कि ज़मीन जो होती है ना बिल्कुल खुरच देता है, आगे से इसका मुंह सीधा होता है, पता नहीं इसको क्या कहते हैं मुझे नहीं मालूम, लेकिन है बहुत अच्छी चीज़। यानी कि पहले जो था ना हमारे पास हम स्क्रैपर से रगड़ते थे, और अगर इसको गीला कर दो कि चलो गीला करके साफ़ कर देंगे, फिर एक कीचड़ बन जाती है, उस कीचड़ को निकाल के बाहर फेंकना अजाब होता है। तो इस तरीके से ना बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो बाद में तंग करती हैं। तो इसलिए हम जो करते हैं ना
वो बेसिकली ये नहीं कि हम क्या करते हैं, यानी कि 2-3 लोगों से मैंने सुना इस बेलचे के बारे में, फिर नेट कुछ लोगों को देखा तो फिर हमने ये इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। बेहतरीन बेलचा है और तकरीबन आधे घंटे के अंदर अच्छा सा काम हो जाता है। अच्छा, वॉशिंग के लिए जो मैं है ना कोई खास केमिकल यूज़ नहीं करूँगा, ज़्यादा होगा तो डेटॉल डाल दूँगा बस, वो भी वॉशिंग के बाद, क्योंकि इसके फ़ौरन बाद हमने करनी है फ्यूमिगेशन। और फ्यूमिगेशन जो होती है वो कुछ इस तरीके से करते हैं कि फॉर्मेलिन वगैरह यूज़ करते हैं, वो आपको इंशाल्लाह ताला आगे की वीडियोज़ में दिखेगा, क्योंकि बहुत सारी जगह ऐसी होती हैं आपको पता है वॉश नहीं कर सकते। जैसे कि अगर मैं आपको एग्जाम्पल दूँ तो छत वॉश नहीं होती, वायरिंग का सामान वॉश नहीं होता, उसके अलावा कोने खुदरे बहुत सारी जगह ऐसी होती हैं जहाँ पे पानी नहीं जाता, तो उसके लिए फ्यूमिगेशन करते हो तो फ्यूमिगेशन का धुआं हर तरफ चला जाता है, तो उससे जो ना चूज़े की मोटेलिटी बहुत कम होती है, जो नेक्स्ट आने वाला चूज़ा होता है ना, वरना बहुत फ़र्क पड़ता है। तो भाई ये वीडियो को यहीं पर ही एंड कर देते हैं और मिलेंगे इंशाल्लाह ताला कल की वीडियो में। और आप में से जो लोग कहते हैं ना कि दिन में काम क्यों नहीं करते, सिर्फ मुश्किल से 25 मिनट काम किया होगा मैंने इस टाइम पे यहाँ पे इस जगह के ऊपर जो काम किया, मुश्किल से 25 मिनट या आधा घंटा का किया होगा, ज़्यादा नहीं किया, जिसके अंदर पसीनों की अभी ये सिचुएशन है और अभी इस जगह के ऊपर कम से कम 2 से ढाई घंटे लगेंगे। तो यार रोज़े में काम करना बहुत मुश्किल काम है और मेरे साथ एक छोटा सा मसला भी है, जिस वजह से रोज़े में तो काम मुझसे होता ही नहीं है। तो अभी जो सिचुएशन है वो ये है कि इस काम को हमने इतना कर लिया और इंशाल्लाह ताला कल करेंगे। और जहाँ तक की बात है ना कि रात तो दिन हो भाई, अगर अपना काम हो ना आपका तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप लोग दिल से करते हो, भले आपको पता है आप ही का काम है, आपने ही करना है। लास्ट टाइम मेरे पास एक बंदा हुआ करता था काम के लिए, उससे पहले भी हुआ करता था, हर रमज़ान मेरे पास एक बंदा हुआ करता था। इस दफ़ा हमने जानबूझ के नहीं रखा, उसकी वजह कुछ और है। अगर ज़िंदगी रही तो कल की वीडियो में या बाद में किसी अगली वीडियो में बताएंगे आपको, क्योंकि इस टाइम पर रख सकता हूँ मैं बंदा, लेकिन कुछ वजह है यार जिस वजह से फ़िलहाल नहीं रख रहा। तो इस काम को हम यहीं पर एंड कर दें। आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो दुआओं में याद रखेगा, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएगा कि कैसी लगती हैं आपको हमारी वीडियोस। और कोई भी आपका सवाल हो तो आप कर दिया करें, इंशाल्लाह ताला रोज़ की तरह हर रोज़ आपको एक वीडियो में एक जवाब आपका मिलेगा। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देगा। और क्या कहते हैं, अगर हमसे पोल्ट्री फार्मिंग सीखना चाहते हैं तो हमारा पोल्ट्री फार्मिंग का कोर्स बाय कर सकते हैं। स्क्रीन पे आपको नंबर मिल जाएगा और मुझे मैसेज करके आप उसकी डिटेल दे सकते हैं, जिसमें सारी चीज़ें आपको ईच एंड एवरीथिंग सारी मिल जाएंगी। मिलते हैं कल के एपिसोड में, अपना ख्याल रखेगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।